हेलो गाइस। आज का क्लास ये है मॉडल के बारे में। मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं 4, जिनके कारण मतलब ये टिप्स बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। ठीक है, जिनके कारण बहुत सारी मॉडल जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस चारों टिप्स को बहुत अच्छे से जानेंगे और वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है, पहला टिप्स क्या है? मॉडल आर यूज इन ओनली हेल्पिंग वर्ब, नॉट इन मैन वर्ब। मॉडल जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, मैन वर्ब में यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो कैन है, कैन मॉडल है। ठीक है, कैन जो है वो मॉडल है और ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज हो रहा है, ना कि मैन वर्ब के जैसा। जैसे वी विल गो, क्या वह जाएगा? तो यहाँ पे विल भी एक मॉडल है और ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा टिप्स हम लोग देखते हैं। मॉडल हैव नॉट वर्ब फॉर्म। जैसे मॉडल का कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ऐसे कुछ नहीं होता मॉडल। ये क्या है? ये एक्सोनरी वर्ब का होता था, अभी बताया था। हेल्पिंग वर्ब का होता था, मॉडल का नहीं होता है। तो इट इज नॉट चेंज एनीवेयर, कहीं भी वो चेंज नहीं होता है। कैन है तो कैन ही होगा, कुड है तो कुड होगा, सैड है तो सैड होगा। ठीक है, अब तीसरा टिप्स क्या है? आउट एंड यूज टेक टू एक्सेप्ट ऑल द मॉडल वर्ब्स। सारे मॉडल वर्ब्स को छोड़कर सिर्फ क्या है? आउट और यूज ही टू का टू लेता है। ठीक है, टू जो वर्ड है, ये जो दिख रहा है टू, ये वर्ड सिर्फ वही लेता है। कौन? आउट और यूज। मॉडल वर्ब में कोई नहीं लेता है। कैन, कोड, मे, माइट, इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं, और सिर्फ इसको आउट को और यूज को छोड़कर वो सारे टू को नहीं लेते। सिर्फ कौन लेते हैं? आउट और यूज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आउट टू और यूज टू। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई कैन गो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम आई कैन टू को नहीं लिख सकते। आई कैन टू गो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं ही विल कम, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि ही विल टू कम। समझ में आ रहा है? तो इससे हम ये तीसरा टिप्स था। नेगेटिव वर्ब देन टेक्स नॉट। अगर हम किसी मॉडल के सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो नॉट लेता है। जैसे ही कैन गो, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही कैन नॉट गो, सिंपल बनेगा। ठीक है, अगर ही विल कम, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका अगर नेगेटिव बनाए तो ही विल नॉट कम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ब को, ठीक है, जब इंट्रोगेटिव वर्ब बनाते हैं किसी भी मॉडल सेंटेंस को, तो ये क्या करता है? पुट बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बैठ जाता है। के मतलब मॉडल जो है वो सब्जेक्ट के पहले बैठ जाता है। जैसे ही कैन गो, ये क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैन ही गो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही विल कम, ये पॉजिटिव है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो हो जाएगा विल ही कम। ओके, तो ये चारों, इसका पांचवा टिप्स भी है। ठीक है, पांचवा टिप्स क्या है? यूज देयर एंड नीड्स। यूज देयर और नीड्स के बारे में कुछ डिफरेंस टिप है, मतलब ये जानना ही चाहिए। जैसे यूज देयर एंड नीड्स आर कॉल्ड मार्जिनल मॉडल एक्सुअली और सेमी मॉडल एक्सुअली। हम यूज देयर और नीड को मार्जिनल मॉडल एक्सुअली भी कह सकते हैं और सेमी मॉडल एक्सुअली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्यों कह सकते हैं? देयर आर नीड, देयर एंड नीड आर हेल्पिंग वर्ब। हम लोग जानते हैं कि देयर और नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हमने पहले भी कहा था कि मॉडल मैन वर्ब में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मॉडल मैन वर्ब में नहीं जा सकता, हाँ बहुत, लेकिन देयर और नीड जो है, देयर और नीड जो है वो मैन वर्ब में जाता है। मतलब देयर एंड नीड आर हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज यूज इन मैन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी यूज होता है और साथ ही साथ मैन वर्ब के जैसा भी यूज होता है। जैसे आई डोंट डेयर टू गो देयर, आई डोंट डेयर टू गो देयर। देखिए यहाँ पे देयर जो मॉडल लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा है। ठीक है, और टू के साथ भी लगा है। ठीक है, अब ही नीड्स माई हेल्प,
ही नीड्स माई हेल्प, इसमें भी नीड जो लगा है ये मॉडल है और ये भी मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब के साथ दोनों में लगा है। ठीक है, अब देखते हैं एक और है यूज टू के बारे में। यूज, चलिए ये भी वो भी देख लेते हैं। देखिए यूज टू का क्या है, नेगेटिव मॉडल फॉर्म में वैसे हम लोग यूज करते हैं यूज नॉट टू, यूज नॉट टू, लेकिन उसके साथ साथ हम डिड नॉट यूज भी हम यूज कर सकते हैं और डिड नॉट यूज भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर हम जाएं तो उसमें यूज किया जाता है यूज आई टू, मतलब एक ये सेंटेंस है यूज आई टू। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम डिड आई यूज टू और डिड आई यूज टू ये दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों टिप्स आपके सामने था। अच्छा लगा होगा तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं अच्छा लगा होगा फिर भी बहुत खुशी की बात है। ठीक है, लेकिन अच्छा लगा होगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू।